तो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है रत्नाकर ज्ञान सागर में। तो दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता है कि मैं प्रतिदिन आप लोगों को 10 क्लास के इतिहास सब्जेक्ट के प्रथम पाठ भारत में राष्ट्रवाद का ऑब्जेक्टिव उपलब्ध करवा रहा हूं। तो दोस्तों, आज का ऑब्जेक्टिव शुरू किया जाता है। तो दोस्तों, पहला सवाल है, यूनान किस देश का उपनिवेश था? तो दोस्तों, यूनान तुर्की देश का उपनिवेश था। उपनिवेश का मतलब होता है गुलाम। जब कोई बड़ा या शक्तिशाली देश अपने से कमज़ोर देश को अपने अधीन कर लेता है और उसका नियम कानून लागू होने लगता है तो उसे उपनिवेश कहा जाता है। जिस तरह से भारत अंग्रेज़ों का उपनिवेश था। तो आगे बढ़ते हैं, यूनान की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों, यूनान की राजधानी एथेंस। ठीक उसी प्रकार से अगला सवाल है, यूनान कब स्वतंत्र हुआ? तो यूनान 1832 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ। 31 नंबर सवाल है, यूनान का राजा कौन बना? तो दोस्तों, यूनान का राजा ओटो बना। यानी कि ये स्वतंत्र यूनान के राजा बने। ठीक उसी प्रकार से अगला सवाल है, हिटेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना कहाँ हुई? तो हिटेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना ओडेसा नामक स्थान पर हुआ। अगला सवाल है, यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए कौन यूनान में शहीद हो गया? तो यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में लॉर्ड बायरन नाम के कवि स्वतंत्र हो गए। लॉर्ड बायरन जो कवि थे दोस्तों, ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। ठीक उसी प्रकार से अगला सवाल है, यूनान में विद्रोह किसके नेतृत्व में शुरू हुआ? तो यूनान में दोस्तों विद्रोह जो शुरू हुआ था वो अलेक्जेंडर चिपसिलांटी के द्वारा शुरू किया गया था। ये आंदोलन 1821 ईस्वी में शुरू हुआ। तो इस तरह से यूनान में पूछता है कि विद्रोह कब हुआ था? तो दोस्तों 1821 ईस्वी में हुआ था और अलेक्जेंडर चिपसिलांटी के नेतृत्व में शुरू हुआ। ठीक उसी प्रकार से एड्रियानोपल की संधि कब हुई? तो दोस्तों, एड्रियानोपल की संधि 1829 ईस्वी में हुआ। अगला सवाल है, हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। ठीक उसी प्रकार से अगला सवाल है, सिडवा का युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों, सिडवा का युद्ध 1866 ईस्वी में हुआ था। तो अगला सवाल देखा जाए, जर्मनी की एकीकरण कब हुआ? तो दोस्तों, जर्मनी की एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ था और 1871 ईस्वी में इटली का भी एकीकरण हुआ था। तो दोनों का एकीकरण एक ही समय हुआ था। अगला सवाल है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो दोस्तों, फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी को हुआ था। अर्थात जर्मनी के एकीकरण, फ्रैंकफर्ट की संधि, दोनों का आंसर ही सेम है 1871। अगला सवाल है, यूनान के लोग किस चर्च को मानते थे? तो यूनान के लोग ग्रीक ऑर्थोडॉक्स को मानते थे। दोस्तों, यूनान के लोग एक ही धर्म, एक ही जाति, एक ही संस्कृति, एक ही भाषा को मानते थे। इसलिए दोस्तों, यूनान बहुत जल्दी